हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा ये जो सेशन है, कल हम लोगों ने रात को 9 बजे एक लाइव सेशन हुआ था जिसमें बताया था कि भाई 11th और 12th क्लास में सीबीएसई ने कौन कौन से पोर्शंस जो है वो सिलेबस से डिलीट कर दिए। ये हमें पता चल गया था। अब उस समय बच्चे बोल रहे मैम 9th 10th का भी बताओ, 9th 10th का भी बताओ। तो ठीक है, हम लोग अब 9th और 10th क्लास का जो भी सिलेबस है सीबीएसई वाले बच्चों का जो डिलीट हो गया है वो देख लेते हैं। आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैं भी आपको बता दूंगी, और अगर आपको खुद भी सर्च करना है, बाद में भाई याद नहीं रहा क्या क्या बताया था, तो आप खुद भी कर सकते हो। आपको क्या करना है ये देखो, यहाँ पे cbseacademic.nic.in रिवाइज्ड करिकुलम _2021.html ये वाला जो लिंक है ये आप अपने गूगल पे, क्रोम पे, कहां पे भी डालोगे तो ये साइट खुल जाएगी आपके सामने बढ़िया सी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको दो चीज दिखेगी यहाँ पे, रिवाइज्ड सेकेंडरी करिकुलम 9th 10th, रिवाइज्ड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th एंड 12th। अब आपको कौन सी क्लास का देखना है, 9th 10th का देखना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, ये फटाफट इतनी सारी चीजें खुल गई। अब आपको सिर्फ डिलीटेड पोर्शन देखना है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स, मतलब डिलीटेड पोर्शन। इस पे क्लिक कर दिया हमने तो आपके खुल गए सारे की सारे सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, होम साइंस, जो भी आपके हैं। तो अब जैसे मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में क्या क्या चला गया, तो यहां पे आ गया देखो, डिलीटेड टॉपिक्स क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, तो अब ये क्यों हटा दिए गए, अब आप लोगों के स्कूल्स तो खुल नहीं रहे हैं, तो जा नहीं पा रहे हो स्कूल्स, और अगर जब कभी स्कूल खुलेंगे भी तो इतना सारा कोर्स जो है वो खत्म कैसे कर पाएंगे बच्चे, नहीं कर पाएंगे, बहुत लोड हो जाएगा। तो इसीलिए उन लोगों ने जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, या फिर हम कहें इंपॉर्टेंट भी थी लेकिन बहुत ज्यादा हैवी हो जाती थी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, या फिर आप किसी और क्लास में पढ़ लेते हो, तो वो चीजें उन्होंने हटा दी। ठीक है, अब इंग्लिश में देखते हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए ग्रामर में क्या क्या चीजें चली गई। पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, मजे हो गए। एक्टिव पैसिव वॉइस में बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी, पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लॉजेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज नाउन, एडवर्ब, क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम नहीं पढ़ना है। रिलेटिव और प्रेपोजिशंस नहीं पढ़ने हैं। बहुत ही सही, मतलब ये काम हो गया होगा बच्चों के लिए, क्योंकि प्रेपोजिशंस में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, लेकिन बट अब हट चुका है तो अपन नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ग्रामर की लाइव क्लासेस होती हैं, तो अगर आप वैसे अपनी ग्रामर इंप्रूव करने के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। राइटिंग सेक्शन में लेटर ऑन अ सिचुएशन हटा दिया है, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस और इवेंट को हटा दिया है। चैप्टर्स मेन होते हैं कि भाई कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे जिन पे टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। तो देखो बिहाइव बुक जो है उसमें द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कैंगरू, काठमांडू, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये जो 5 चैप्टर हैं बिहाइव के, देख लो अच्छे से। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी अगर सीबीएसई के सिलेबस में नहीं आ रहे हैं तो। आ ही नहीं रहे, सिलेबस में नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगे अपन। मोमेंट्स में ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये दोनों चैप्टर हट गए, ये हम पढ़ चुके हैं। नीचे वाला पढ़ा नहीं है, वो अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब आ ही नहीं रहा तो पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, फटाफट 9th क्लास का पता चल गया बच्चों को। अब देखो 10th में, 10th की ग्रामर में क्या क्या नहीं आएगा। पैसिव वॉइस 10th से भी हटा दिया, 9th से भी हटा दिया, 11 12 से भी हटा दिया। पैसिव वॉइस अब पढ़ना ही नहीं है, समझ लो आपको। उसके बाद है क्लॉजेज, इसमें से सेम वही हटाए हैं, और प्रेपोजिशंस। फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट फॉर क्लास 10th, इसमें से 3 और ये 2 5, ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये हटा दिए गए हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग्स, ये तो क्या है, पोएम्स हैं, और ये हैं दोनों चैप्टर्स, तो ये हटा दिए। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बड़ा मजा आता था इसे पढ़ाने में, पर ये भी हटा दिया। तो ये वाले चैप्टर्स और पोएम्स आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो 9th और 10th का इंग्लिश का आपको पता चल गया। अब बचा मैथ्स का और साइंस का। तो मैथ्स का सिलेबस जो है वो आपको दीपक खंडेलवाल सर बताएंगे कि क्या क्या डिलीट हो गया है।
हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अभी आपको भूमिका मैम ने बताया कि इंग्लिश का क्या क्या पोर्शन डिलीट हो गया है, उसी तरीके से अब मैं आपको बताऊंगा कि मैथ से क्या क्या डिलीट हो गया 9th और क्लास 10 से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 9th की। क्लास 9th में सबसे पहला चैप्टर हुआ करता था हमारा रियल नंबर। ठीक है, 9th का पहला चैप्टर रियल नंबर, उसमें से क्या हटा दिया है, उसमें से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन जो हुआ करता था हमारा, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली, यानी कि जो हम नंबर लाइन बनाकर उस पर पॉइंट को डिनोट करते थे ना, रिप्रेजेंट करते थे, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। उसके अलावा nth रूट ऑफ ए रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी उसको भी उन्होंने रिमूव कर दिया है। बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर होता था हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में से उन्होंने रिमाइंडर थ्योरम को रिमूव कर दिया है, उसका स्टेट भी हटा दिया है, मोटिवेटिव भी हटा दिया है एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, और प्रूफ भी हटा दिया है फैक्टर थ्योरम का। उसके अलावा एक आपका फॉर्मूला हुआ करता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाला, वो भी उन्होंने रिमूव कर दिया है। बात करें अलजेब्रा के सेकंड चैप्टर की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो उसमें से एग्जाम्पल्स जो है वो रिमूव कर दिए हैं। कौन से एग्जाम्पल? प्रॉब्लम्स ऑन रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो और प्रोपोर्शन वाले जो एग्जाम्पल्स हुआ करते थे वो उन्होंने रिमूव कर दिए। ये तो था आपका अलजेब्रा। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, बिकॉज ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th 11th 12th इसमें पढ़ना होता है, इसलिए उन्होंने इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया है। बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में देखिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री कहीं पे यूज नहीं आता है, बिल्कुल थ्योरी का पार्ट है और मैथ में थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत होती ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इसको पूरा की पूरा डिलीट कर दिया है। लाइन्स एंड एंगल्स की बात करें तो उसमें से भी उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। ट्राइंगल्स की बात करें तो ट्राइंगल्स में से उन्होंने प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीट कर दिए। ये थ्योरम ऐसी होती थी जो डेफिनेटली पेपर में आया करती थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, उनसे सॉल्व नहीं हो पाते थे, तो इसलिए उन्होंने इस थ्योरम को प्रूफ, जो भी थ्योरम थी आपके सिलेबस में, उन सारे थ्योरम का प्रूफ उन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से डिलीटेड किए गए? टॉपिक डिलीट हुए हैं हमारे ट्राइंगुलर इनइक्वलिटीज वाले और रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड वाले। ठीक है, वो टॉपिक हमारे बिल्कुल रिमूव हो गए हैं ट्राइंगल से। क्वाड्रेटल की बात करें तो उसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। एरिया पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है। एरिया भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था, बट वही है आगे कोई यूज नहीं होने वाला था, तो इसलिए उन्होंने उसको डिलीट कर दिया है। सर्कल की बात करें तो सर्कल में देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वो जो थ्योरम हुआ करती थी उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। उसके अलावा इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the segment the 4-point line on the circle, ये भी आपकी एक थ्योरम हुआ करती थी, इसको भी उन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स वाले उन्होंने रिमूव कर दिए। कंस्ट्रक्शन में जो आपके आते थे ना कि आपको एंगल दे रखा था, साइड दे रखा था, ये 10th वाले अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ है। 9th वालों को अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, है ना। मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में से उन्होंने एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन फॉर्मूला को रिमूव कर दिया है, जो कि क्वाड्रेटल का एरिया निकालें। क्वाड्रेटल का एरिया वाले को रिमूव किया है, ट्राइंगल वाले को रिमूव नहीं किया। ट्राइंगल में यूज करेंगे हम, बट क्वाड्रेटल के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें से उन्होंने कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है। बात करें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स में से उन्होंने हिस्टोग्राम को डिलीट कर दिया है। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के जो हमारे ग्राफ हुआ करते थे उनको उन्होंने डिलीट कर दिया है। उसके अलावा मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा जो हुआ करता था उसको भी उन्होंने रिमूव कर दिया, यानी बिल्कुल सिंपल चीज़ छोड़ी है स्टैटिक्स में उन्होंने। प्रोबेबिलिटी अगेन पहला चैप्टर होता था आपका प्रोबेबिलिटी का, उससे पहले आप कभी नहीं पढ़ते प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए उन्होंने उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी आपको 10th में पढ़नी है, 11th में पढ़नी है, 12th में पढ़नी है, और उसके आगे आप कुछ भी प्रिपरेशन करोगे, चाहे आप जेई मेन जेई एडवांस दो, बीटेक करो, बीएससी करो, कुछ भी आप स्ट्रीम में जाओगे ना उसमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत होगी, तो इसलिए उन्होंने इसको रिमूव नहीं किया है। तो ये तो था 9th क्लास का सिलेबस आपका। अब बात करते हैं 10th क्लास की। 10th क्लास का पहला चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा चैप्टर का नाम क्या था? रियल नंबर। रियल नंबर में उन्होंने यूक्लिड डिवीजन लामा जो थ्योरम थी उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है, यानी कि आपके एक्सरसाइज 1.1 को उन्होंने रिमूव कर दिया है। सेकंड चैप्टर, सेकंड यूनिट क्या है आपकी? अलजेब्रा। अलजेब्रा का चैप्टर क्या है? पहला पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में से उन्होंने स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 हुआ करती थी ये, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है।
बात करते हैं सेकंड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, तो उसमें से उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव कर दिया है, बट दो मेथड अभी भी हैं हमारे पास में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी ओनली हटाया गया, ठीक है। थोड़ा टफ मेथड हुआ करता था, फॉर्मूले इसके टफ थे, तो इसलिए इसको रिमूव कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सिचुएशनल जो प्रॉब्लम हुआ करती थी इक्वेशंस पर रिलेटेड, उनको उन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया करते थे। जैसे कि आपने देखी होगी यदि आपकी बुक, तो आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो हुआ करती थी उसको उन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। यानी कि बिल्कुल सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, उसके आपसे रूट पूछ लेगा वो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यदि मैं बात करूँ तो उसमें से एप्लीकेशन जो होती थी डेली लाइफ प्रॉब्लम वाली, उनको उन्होंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं थर्ड यूनिट की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला हुआ करता था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है, बट वही है डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अभी भी आपके पास में है। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री का पहला चैप्टर आता है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल में से उन्होंने इन कुछ प्रूफ है, दो तीन प्रूफ थे हमारे, उनको उन्होंने रिमूव कर दिया। दो तीन थ्योरम थी, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। पहली थ्योरम क्या थी? रेशो ऑफ एरिया वाली, ठीक है, जो आपकी थ्योरम थी 6.3, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। ये तो एक क्वेश्चन हुआ करता था, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। सर्कल की बात करें तो सर्कल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर हुआ करता था, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता था, तो इसलिए उन्होंने उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल उन्होंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए उन्होंने क्या रिमूव किया है। ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने मोटिवेट द रेशो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री, यानी कि 0 और 90 डिग्री पर जो आपके एंगल्स की वैल्यू होती थी वो उन्होंने रिमूव कर दिया है। बट एक बात मुझे बताइए, जब आपको 0 और 90 डिग्री की वैल्यू पता ही नहीं होगी तो अब कैसे निकालोगे? आपको मैं बोल लूँगा साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे जब आपको ये पता नहीं होगा? तो मतलब पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बट एग्जाम में कोई इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते थे उनको उन्होंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ हो गई है, बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ करती थी तो उन्होंने इसको रिमूव कर दिया है। बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल इजी चैप्टर हुआ करता था, तो उसमें से उन्होंने कुछ भी रिमूव नहीं किया है। तो आप देख रहे हो कि जो इजी चीज़ है उनको उन्होंने रिमूव नहीं किया है। जो टफ लगती थी बच्चों को, जिसमें पढ़ने में उनको दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, या फिर टाइम कंज्यूमिंग होते थे जो चैप्टर, उनको उन्होंने रिमूव किया है। अब बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में उन्होंने फर्स्ट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 120 डिग्री सेंट्रल एंगल वाले जो प्रॉब्लम्स हुआ करते थे उसको उन्होंने रिमूव कर दिया, यानी कि अब वो ओनली 90 डिग्री तक ही बात किया करेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो उसमें से फ्रस्टम ऑफ ए कॉइन को उन्होंने रिमूव कर दिया। ये भी एक बढ़िया टॉपिक हुआ करता था, थोड़ा फॉर्मूले जो थे इसके टफ हुआ करते थे, इसलिए CBSE वालों ने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो आपको फ्रस्टम ऑफ ए कॉइन नहीं पढ़ना, यानी कि 13 चैप्टर की आपको लास्ट एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी की। तो स्टैटिक्स के अंदर उन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड जो हुआ करता था हमारा मीन निकालने के लिए, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। उसके अलावा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ था हमारा लास्ट एक्सरसाइज थी स्टैटिक की, उसको भी उन्होंने रिमूव कर दिया है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अगेन वही इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसलिए उन्होंने इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो फर्जी के चैप्टर थे ना, यानी जो बिल्कुल ही चैप्टर थे जिनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है या फिर जिनमें टाइम ज़्यादा लगता था, उन्हीं चैप्टर को उन्होंने डिलीट किया। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर को उन्होंने डिलीट नहीं किया है, ठीक है। तो ये था आपका मैथ का सिलेबस। आप पे से यदि रह गया है कुछ चीज़ें तो आपको भूमिका मैम ने जैसे स्टार्टिंग में लिंक बताई थी, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 9th और 10th का सिलेबस था मैथ का। अब आपको शिवांगी मैम आएंगी, वो आपको साइंस के सिलेबस बताएंगी कि उनमें क्या क्या डिडक्ट हुआ है, ठीक है। हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे इंग्लिश एंड मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस की डिडक्शन हो गई है। तो देख लेते हैं हम लोग का साइंस में क्या क्या डिडक्ट हुआ है, ठीक है। नाउ साइंस में जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी का जो अमलगमेशन होता है, कुछ आपकी वेटेज, ऐसा नहीं होता कि केमिस्ट्री की ज़्यादा वेटेज है, ऐसा नहीं होता है कि फिजिक्स की ही ज़्यादा वेटेज है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी वेटेज अच्छी खासी होती है, तो वो मैं आपको देख लेती हूँ
ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। तो जैसे कि अगर क्लास 9th में देखते हो, अच्छा यहाँ पे ना आपका पूरा जो ये इवेपोरेशन प्रोसेसेस आप पढ़ते थे, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सेपरेशन चीजें, ये सब यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूनिट 1 है ना, ये सब आपका डिलीट हो गया है। लेकिन बच्चों जो आप इसमें प्रोटॉन्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हो, या जो भी आप चीजें उससे रिलेटेड पढ़ते हो, वो सब डिलीट नहीं हुआ है। तो जो बेसिक एक पता होना चाहिए आपको आगे 11th 12th में जाने के लिए, जो भी आप एटॉमिक मासेस ये सब चीजें आप पढ़ते हो, वो यहाँ से डिलीट नहीं हुई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें यहाँ से डिलीट नहीं हुई हैं। अगर आप सेकेंड, अब बायोलॉजी का अगर मैं बात करती हूं तो देख रहे हो आप बच्चों, ओके यहाँ पे अगर बहुत सारे बच्चे जो अगर बाई चांस यहाँ पे 10th के हैं जो वेट कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि ये चैप्टर बहुत गंदा लगता है। सिमिलरली जो 9th के बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, थोड़ा पढ़ने की कोशिश की होगी, उन्होंने देखा होगा कि ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता है एंड कंप्लीटली ये चैप्टर रिमूव हो चुका है। मतलब अगर मैं इसके देखूं तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरी तरह ये चैप्टर रिमूव हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा रटने फिटने वाला चैप्टर है, तो ये बच्चे आगे भी कवर कर सकते हैं। तो जैसे आप 11th में आओगे ना, तो ये सारी चीजें आप एनी हाउ बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फिजिक्स के पोर्शन में आती हूँ, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास डिलीटेड वर्जन है, आप अपना रिवाइज्ड वर्जन भी अपने पास रखिए कि क्या क्या सिलेबस में एक्चुअली इंक्लूडेड है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अभी बच्चे यार ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो आपके माइंड में होता है यार ये डिलीट हो गया, ये नहीं आया है, तो उसके आगे पीछे वाला टॉपिक भी कहीं आप छोड़ ना दो। तो अपने पास दोनों पीडीएफ रखिए जिसमें रिवाइज सिलेबस है, ताकि एक एक टॉपिक जो रिवाइज सिलेबस में टॉपिक दे रखा है ना, उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वेटेज जो है वो फिर अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। चलिए उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो ये जो आपका मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये जो आपके ग्रेविटेशन, ये जो 4 चैप्टर आपके आते हैं, इसमें से थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते थे। पूरा डायरेक्टली प्रिंसिपल पूछ लेता था, एप्लीकेशंस पूछ लेता था। ठीक है, वो सारे यहाँ से क्वेश्चन हट जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद साउंड में से इको, सोनार, जो भी अगेन जो भी चीजें थी जो आप पढ़ते थे, वो सब यहाँ से हट जाएंगी। बट डेफिनेटली मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मोशन यहाँ से नहीं हटेगा, क्योंकि 11th में जब आप डायरेक्टली उसको पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसे ही समझ नहीं आएगा। आपको डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जो लॉज होती हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वो चीज यहाँ से डिलीट नहीं हुई है। सिमिलरली फोर्स की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ से नहीं हटी है, वर्क डन भी यहाँ से नहीं हटा है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देख रही हूं ना, सिर्फ वो चीजें हटी हैं जो थ्योरेटिकल है, समझने वाली चीजें एज सच यहां से नहीं हटी है 9th में। चलो ये एक चैप्टर है, फूड प्रोडक्शन पूरा हट चुका है। ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा चैप्टर नहीं था, जैसे लास्ट के कुछ चैप्टर होते हैं ना, जैसे रीड लगा लिए पढ़ लेते हैं बच्चे, जिनका मन भी नहीं होता पढ़ने का, वैसे वाले चैप्टर हैं। तो इसमें जो आप चीजें पढ़ते हो, डिजीजेस पढ़ ली भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, ब्रीडिंग कैसे करते हो, कल्चर वगैरह, ये सब चीजें जो भी छोटी मोटी चीजें हैं वो यहाँ से हट चुकी हैं कंप्लीटली। चलो उसी के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली जैसे जैसे आपके टॉपिक्स हट चुके हैं, उसके हिसाब से आपके प्रैक्टिकल्स भी हट चुके हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक की बात करती हूँ, तो यू कैन सी आर एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल। अब ये आपके इंटरनल असेसमेंट में कुछ बच्चों को शायद प्रोजेक्ट्स होते थे, कुछ बच्चों के शायद असाइनमेंट्स होते थे, डिपेंडिंग अपॉन कि किस स्कूल्स में क्या प्रोसीजर फॉलो होता था, या फिर अगर आपके ये इंक्लूडेड होता था एग्जाम में। तो ये वाले सारे टॉपिक्स आपके हट चुके हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर मैं सीधा मैं जल्दी से क्लास 10th में आती हूँ, तो आपका तो स्टार्टिंग में जो केमिस्ट्री आता था ना बच्चों, केमिकल नेचर, ये बिहेवियर जो आपका यूनिट है, इसमें से मेटल्स, नॉन मेटल्स के टॉपिक्स हट गए हैं बच्चों। तो आप सीधा देखो जो आपका केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसमें आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हो, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि वहीं से तो आपको रिएक्शन पढ़ने की, सीखने की आदत होगी, वहीं से तो आप लर्न करना सीखोगे, बनाना सीखोगे। तो वो सब चीजें नहीं हटी हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपका एसिड बेसिस सॉल्ट्स आता है, अगेन सारे इंपॉर्टेंट आता है। आप पीएच पढ़ोगे उसके अंदर, है ना, आप उसके अंदर सारे कंपाउंड्स पढ़ोगे, वॉशिंग सोडा पढ़ोगे, बेकिंग सोडा पढ़ोगे, पता नहीं क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे। तो वो सारी चीजें अभी भी सिलेबस में है, लेकिन
नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कुछ पार्ट हट चुका है। नाउ जो मैं चीज कहना चाह रही थी, पूरा चैप्टर नहीं हटा है बच्चों, सिर्फ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। तो जो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, क्या क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उस पर क्वेश्चन आता है। क्या क्या आपकी नॉन मेटल्स और उनकी मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कि वो एसिड के साथ या पानी के साथ या बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर। लेकिन उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी जो और वाली चीजें हो गई हैं वो यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगी। सिमिलरली कॉरोजन से हर बार क्वेश्चन आ जाता था एग्जाम में कि कॉरोजन कैसे होता है, उसको आप प्रिवेंट कैसे करोगे, क्या क्या प्रोसीजर है। बड़ा सुंदर सुंदर बच्चे 3-4 पॉइंट पे आंसर लिख देते हैं, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आने वाला। तो आप देख रहे हो कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो यहाँ से कंप्लीटली हट चुकी है। और पूरी 9th और 10th की अगर मैं बात करती हूँ, एक जो चैप्टर होता है ना जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कुछ चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी पूरी 10th में, उनमें से एक था कार्बन्स एंड कंपाउंड्स। कंप्लीटली ये चैप्टर हट चुका है ना। देखो इसमें से क्या क्या आपका हटा है, पूरा नोमेनक्लेचर हट गया पूरे, क्योंकि नोमेनक्लेचर आप ठीक है बाद में भी पढ़ सकोगे, आयुपैक नेम्स कैसे होते हैं, कैसे लिखते हो आप, नोमेनक्लेचर कैसे, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें बच्चों को मजा भी आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप शुरू में थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगते हो तो बच्चों को यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होता है। फिर 11th में अचानक से बहुत डिफिकल्ट लग जाती है कुछ बच्चों को, तो यहाँ पे ये चीज मुझे नहीं लगता हटनी चाहिए थी, बट ठीक है सोच समझ के ही रखा गया है। बच्चों की उनको जो सुविधा हो, जिस तरीके से वो करे उसी तरीके से रखा गया है। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर आपका हट गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इतने सारे बनते हैं ना कि ए है, बी है, सी है, क्या मिलेगा, जो ये सपोनिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, ये सारे जो रिएक्शन इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना, वो जो एक आपके 5 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों की, ए से बी मिला, सी मिला, डी मिला, ये क्या होगा, मतलब जो प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो इस चैप्टर में से आता था और अब आपका नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, ध्यान रखिए जो डिलीट नहीं हुआ है तो वो अब आपका एसिड बेसिड्स में से आएगा, उस टाइप का डिटेल क्वेश्चन। वो आपका केमिकल जो 3 नंबर का आता था केमिकल इक्वेशन, वो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। चलो उसके बाद अगर मैं बायो में आती हूँ ना बच्चों, लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो नहीं हटाया है। ऑल्दो आप उसको आगे भी पढ़ते हो, 11th में भी पढ़ते हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोलॉजी ही यही है कि प्लांट्स, ह्यूमन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में चीजें होती कैसे हैं, तो वो यहाँ से नहीं हटाया है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जरूर हट गया है। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो यस, ट्रॉपिक मूवमेंट हट गई, मतलब पूरा चैप्टर हट गया, यहाँ से भी पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। सारे रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह, वॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होती हैं, इनवॉलंटरी क्या होती हैं, क्या क्या हार्मोन्स काम करते हैं, है ना, प्लांट्स के क्या क्या हार्मोन्स हैं, तो जो चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी यहाँ से हट गया है। इसकी भी वेटेज 2 क्वेश्चन यहाँ से आते थे, बट लाइव प्रोसेसेस जिसका बड़ा वेटेज होता था वो नहीं हटा है, तो अब और क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। चलो उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन दे रखा है बच्चों। अब ये ना नया नया चैप्टर होते हो, हर बार जब आप नई क्लास में आते हो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप पहली बार पढ़ते हो, एंड वन ऑफ दैट चैप्टर इज योर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन पार्ट हट गया है बच्चों कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, लेकिन जेनेटिक्स अगर किसी बच्चों को पता है वो कैसे शुरू हुई, कैसे मेंडल ने सारे लॉज बनाए, वो सारी चीजें नहीं हटी हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर से 12th में डब्बा गोल हो जाता, भाई समझ नहीं आता है ना। तो वो चीजें यहाँ से नहीं हटी है, सिर्फ एवोल्यूशन पार्ट हटा है। वो वैसे भी 2 पेज का आपका पार्ट है, वो आप वैसे भी आप एक दिन में खुद अकेले भी कर सकते हैं और किसी की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए अगर मैं फिजिक्स में आती हूं तो जो आपका लाइट चैप्टर है ना बच्चों वो नहीं हटा है। ठीक है, तो जो भी आपके मिरर्स हो गए, उसके जो मैग्निफिकेशंस हो गई हैं, जो आपके स्फेरिकल मिरर्स कैसे कैसे आया, लेंस, उसके न्यूमेरिकल्स, वो सारी चीजें नहीं हटी हैं। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर का अगर आप देखोगे ना, ह्यूमन आई के बहुत सारी चीजें हट चुकी हैं। उसमें फिर से जो आपके एप्लीकेशंस आते हैं, जो आप डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ते हो, अगर आप देखेंगे आपकी बुक्स में जो मायोपिया है, हेट्रोमायोपिया है, ठीक है, हाइपर, ये सब आपके हट चुके हैं। ठीक है, तो आपके जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं कि फार साइटेडनेस है, कि शॉर्ट साइटेडनेस है, वो सारी चीज़ें आपकी हट चुकी हैं। उनके करेक्शंस भी हट चुके हैं। जो मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी आता था कि ये पर्सन है, उसको ऐसा ऐसा है और डायग्राम बनाओ, करेक्शन बनाओ, वो पूरा हट गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन आने ही नहीं वाला। सिमिलरली लेंसेज का ये वाला पार्ट हट गया है। अच्छा देखो, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन आई में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि स्कैटरिंग होती है भाई, डिस्पर्जन होती है लाइट में। मतलब ये जो पूरा आपका लाइट वाला पार्ट हो जाता है ना बच्चों, नेचुरल फिनोमिना आपका पूरा पार्ट हो जाता है लाइट में और जो चीज़ों में,
उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, फिर बाद में आप स्कैटरिंग पढ़ते हो, प्रिज्म पढ़ते हो, डिस्पर्जन पढ़ते हो, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि भाई आसमान नीला क्यों दिखता है, या सुबह सुबह उठते ही लाल क्यों होता है, सनराइज डिले, सनसेट ये डिले, और अर्ली वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आपके ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाले क्वेश्चन, वो सब चीजें यहाँ से नहीं हटी है। तो वो पहले भी आती थी और अब भी आएंगी, लेकिन ये वाली चीजें आपकी नहीं आएंगी। तो फिजिक्स में तो मुझे नहीं दिख रहा है इस पोर्शन में से खास हटता हुआ, लेकिन ओके, इफेक्ट्स ऑफ करंट्स और मैग्नेटिज्म और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला आपका चैप्टर है ना, उसमें से ये चीजें हट चुकी हैं। नाउ अगेन आई हैव टू से फिजिक्स में से ज्यादा पोर्शन नहीं हटा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एसी जनरेटर वगैरह हट गया है, लेकिन मोटर आपकी तब भी आएगी, मोटर तब भी आती है। अब ये जनरेटर वगैरह में ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर में वैसे भी क्वेश्चंस नहीं आते थे इसमें, मतलब आता था, सिर्फ प्रिंसिपल आता था, आपको डायग्राम बनाना होता था या आपको लिखना होता था, वर्किंग वगैरह बहुत डिटेल में नहीं आती थी। बट यहाँ से अब कंप्लीटली हट चुकी है। ये जो डोमेस्टिक एयर इलेक्ट्रिक सर्किट है ना बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, ड्रॉ करने को आता था और पॉइंट्स लिखने को आते थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, शॉर्ट सर्किट आता था, बहुत सारी चीजें आती थी, वो सब चीजें अब नहीं आने वाली हैं। तो बेसिक जो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो नहीं हट रहा है। मैग्नेटिज्म क्या है कि भाई मैग्नेटिज्म कैसे पैदा होता है, उसकी फील्ड लाइंस कैसे होती है, सोलेनॉइड में कैसी होती है, ठीक है, फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सारी चीजें आपकी नहीं हटी हैं, ठीक है। आपका मोटर नहीं हटा है, तो फिजिक्स में ज्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चलो उसके बाद देख लेते हैं आगे जो आपके इस टाइप के चैप्टर हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हट चुका है, ठीक है, ये तो वैसे भी बच्चे पढ़ते नहीं थे, ऐसे ही रीड लगा लेते थे कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आता था, क्वेश्चन बहुत आता है इसका, बीच में डिफरेंसेस आता था, बट अब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है आपका 10th का सिलेबस। नाउ अगर इंटरनल असेसमेंट में से देखते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से ना MCQ आपके क्वेश्चन बनते थे कि डैम्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। इसमें एक क्वेश्चन भी आता था आपका कई बार, वो आपका फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से आते थे, तो वो सब आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म में आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या क्या क्वालिटीज होने वाली हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते थे वो अब नहीं आएंगे। सो दिस इज योर डिलीटेड सिलेबस। तो आप जरूर रिवाइज सिलेबस को अपने पास रखिए और असेसमेंट कीजिए एंड उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। यस, हम लोग ये जरूर बोलते हैं कि अगर कोई टॉपिक को समझने के लिए हमको डिलीटेड को थोड़ा सा समझाना पड़ा तो वो हम जरूर कराएंगे, लेकिन अभी हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं और जो भी चेंजेस हमें करने पड़ेंगे आने वाले टाइम में वो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।